हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनदीप एजुकेशन अकेडमीज यूट्यूब चैनल। मोशन इन अ प्लेन के लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू मूविंग पार्टिकल्स। पिछले लेक्चर में आपको मैंने रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल्स बताया था, बट वहां पे हमने स्पेशली वही वाले क्वेश्चंस उठाए थे जिसमें दो प्रोजेक्टाइल्स आपस में टकरा रहे थे। लेकिन यहां पे हम देखें कि अगर दो बॉडीज टू डायमेंशन में मूव कर रही हैं, एक प्लेन में मूव कर रही हैं, चाहे वो प्रोजेक्टाइल है, चाहे रोड पे एक बॉडी ऐसे जा रही है, कैसे जा रही है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि दो मूविंग पार्टिकल्स के बीच में, दो मूविंग बॉडीज के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, कैसे निकालेंगे उसको, है ना। जैसे जैसे एक बॉडी इधर मूव करती हुई जा रही है और दूसरी ऐसे मूव करती हुई जा रही है, तो ये आगे निकल गई, ये अभी इधर थी, फिर ये इधर आएगी, ये यहां थी, ये वहां थी। कोई तो टाइम ऐसा होगा जब इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो सबसे कम होगा। उससे पहले भी इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा था, उसके बाद भी इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा था, है ना। तो जो सबसे कम वाला डिस्टेंस है वो हम कैसे निकालें, वो हम आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक, अच्छा, इसमें काम आएगा रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। क्यों काम आएगा रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट? इसलिए क्योंकि देखो, दो मूविंग पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस निकालना मुश्किल है, नहीं तो हम निकाल ही लेते हैं ना। एक मूविंग पार्टिकल और एक एक मूविंग पार्टिकल और एक स्टेशनरी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना इजी है ना। जैसे यहां पर एक स्टेशनरी पॉइंट है P, और यहां से सपोज एक बॉडी ऐसे मूव करती हुई गई स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन, है ना। तो इनके बीच में डिस्टेंस कैसे निकालोगे? P और इस मूविंग बॉडी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालोगे? क्या आप जानते हैं कि एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो होता है उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यानी कि इस पॉइंट और इस लाइन में अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हो तो आपको यहां से परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा। सो दिस AP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो वो बॉडी यहां है, यहां है, यहां है, तब नहीं है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जब वो एग्जैक्ट यहां पे है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब ये बात तो हमको पता है, बचपन से पता है, पैदा होने से नहीं, मतलब हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि एक स्ट्रेट लाइन और एक पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो होता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यार कितनी अच्छी बात होती अगर एक बॉडी मूव कर रही होती, दूसरी रेस्ट पे होती, तब तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने में कोई दिक्कत आती ना। पर यहां पे तो हमारी दोनों बॉडीज मूव कर रही हैं, लेकिन हमारे पास ट्रिक है रिलेटिव वेलोसिटी की। रिलेटिव वेलोसिटी में हम लोग क्या कर सकते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी में जब हम निकालते हैं बी विद रिस्पेक्ट टू ए या ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो दूसरी वाली को रोक ही तो देते हैं ना हम। तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी में निकाल लूं दोनों के बीच की, तो दूसरी वाली रुक गई और पहली वाली को मैं कंसीडर करूं कि इस रिलेटिव वेलोसिटी की लाइन के अलोंग वो मूव कर रही है। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब यही होता है ना कि जैसे अगर ये पार्टिकल है A, ये इधर ऐसे जा रहा है VA से, ठीक है, यहां पर एक पार्टिकल है B जो इधर ऐसे जा रहा है VB से, तो मैं निकाल रहा हूं VAB, यानी कि VA माइनस VB। रिलेटिव वेलोसिटी वाले में मैं आपको समझाता आया हूं, यानी B को मैंने रोक दिया। अब B को मैंने रोक दिया तो मैं इसको भूल जाऊं, और माइनस B यहां पर मैं इंपोज करूं, VB इधर था, ये माइनस VB हुआ, और इन दोनों का रिजल्टेंट हुआ ये सारी कहानी मैं आपको बता चुका हूं ना ऑलरेडी। तो ये जो हुआ, ये जो लाइन हुई B के लिए, A इस लाइन के अलोंग मूव करता हुआ आ रहा है। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब यही होता है कि B से A को ऑब्जर्व करूंगा अगर, रिलेटिव वेलोसिटी का ये मतलब है, B से A को ऑब्जर्व करूंगा अगर, तो A ऐसे जाता हुआ नहीं, ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा, यानी कि इस डायरेक्शन में। तो अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लूं तो एक रेस्ट पे आ गया और दूसरा उसके रिस्पेक्ट में ऐसे जा रहा है, तो वही पॉइंट हो गया जो पहले वाली अभी कहानी बताई कि ये इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, ये परपेंडिकुलर। नहीं समझे? समझे? आएगी समझ, आएगी। क्वेश्चन की हेल्प से कराते हैं, सारी कहानी समझ में आएगी। मान लो क्वेश्चन 1 है ये नहीं मानना, ये तो है ही क्वेश्चन 1। मान लो एक बॉडी है A जो कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है, ऐसे VA वेलोसिटी तकरीबन नहीं, पूरी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा,
वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ये है इसका लाइन ऑफ मोशन ऐसे। दूसरी जा रही है साउथ से नॉर्थ की तरफ, मान लो, एक मानते नहीं हो ना तुम, मान लिया करो। बॉडी बी विद वेलोसिटी सपोज 15 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। गिवन ये है कि इंटरसेक्शन से, भाई ये इनकी लाइन, इनकी जो लाइन ऑफ मोशन है उस लाइन ऑफ मोशन के इंटरसेक्शन से ए का फिलहाल जो डिस्टेंस है वो है मान लो हमें गिवन है 500 मीटर, और इंटरसेक्शन से बी का जो फिलहाल डिस्टेंस है 400 मीटर। फिलहाल का मतलब है अब इस टाइम पे, ये जो सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं इस टाइम पे, ये 20 मीटर पर सेकंड है, ये 15 मीटर पर सेकंड है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। आराम आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ओके, फर्स्ट आप निकालिए वी ए बी। आप वी बी ए निकालेंगे तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट दोनों मूविंग बॉडीज रखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना हो जाएगा मुश्किल। एक को लाएंगे रेस्ट पे, चाहे आप ए को रेस्ट पे ले आओ चाहे बी को रेस्ट पे ले आओ। तो वी ए बी निकाला मैंने, और वी ए बी क्या होता है, वी ए बी होता है वी ए माइनस वी बी, ठीक है। वी ए वेक्टर क्या है, वही पुरानी कहानी, ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, ये प्लस वाई, ये माइनस वाई। ये हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रही है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जा रही है। सो वी ए क्या होगा, वी ए होगा 20 आई कैप, वी बी क्या होगा 15 जे कैप, ठीक। सो दिस इज वी ए बी। वी ए बी कहां पे, देखो ये वेक्टर कहां लाई कर रहा है, जरा ध्यान से देखो, ये कौन से पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, 20, -15 पॉइंट का ये पोजीशन वेक्टर है। 20, -15 पॉइंट कहां लाई करेगा, इधर से 20, इधर से -15, यहां कहीं। देखो ये मैंने 20 लिया है, ये मैंने 15 लिया है, तो मुझे इसको थोड़ा छोटा लेना चाहिए, है ना। ये इतना है, ये भी ऑलमोस्ट इतना ही, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि कहानी बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये है 15 और यहां से इसका डिस्टेंस है 400, ठीक है, बी का। ओके, सो 20, 15, मैं बिल्कुल धीरे धीरे आपको आराम आराम से समझा रहा हूं ताकि आपको बात पकड़ में आए, वरना ये क्वेश्चन बिल्कुल छोटे से हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। 20, -15 जो पोजीशन वेक्टर होगा वो इस पॉइंट का होगा, है ना। ये है वी ए बी, यानी कि, लेकिन हमें इसको यहां शिफ्ट कर देना चाहिए ना, क्योंकि बी जो ए को ऑब्जर्व कर रहा है तो ए तो इधर से आ रहा है, तो जब मैं इसको यहां पर शिफ्ट करता हूं पैरेलल ऐसे, तो ये है वी ए बी। इसका मतलब है कि जब ए को रोक दिया गया, बी को रोक दिया गया, तो बी को ए ऐसे आता हुआ दिखाई देगा, ना कि ऐसे, अगर बी को रोक दिया जाए तो। समझ में आई बात, ठीक है। यानी कि बी से ऑब्जर्व करने पर ए ऐसे आ रहा है, अब बी आ गया रेस्ट पे और ए उसकी तरफ एक पार्टिकल है जो इस रास्ते के अलोंग आ रहा है, ये हमने मान लेना है। जब हमने रिलेटिव वेलोसिटी निकाली तो जिसके रिस्पेक्ट में निकाली वो पार्टिकल आ गया रेस्ट पे, और जो वी ए बी की डायरेक्शन होगी, बी को ए उस डायरेक्शन के अलोंग आता हुआ ऑब्जर्व होगा, तो ये एक पार्टिकल रेस्ट पे और ये एक मूविंग पार्टिकल। हमने इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, एंड दैट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये है ना। ये डायग्राम थोड़ा सा छोटा हो गया ना, मैं इसको यहां पे बना देता हूं। ये सपोज दिस इज बी एंड दिस पॉइंट इज पी, तो हमें ये निकालना है, इसको तो हम ऐसे लिखते हैं, वी हैव टू फाइंड बी पी एंड दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। समझ में आई बात। इसको निकालने के लिए अब सिर्फ ज्योमेट्री बची है, मैथ्स बची है, फिजिक्स खत्म हो गए हैं। यहाँ सिर्फ मैथ्स हमने यहां पे लगाना है और हमारा काम चल जाएगा। कैसे, देखो
ये एंगल अगर मैं निकाल लूं या मैं ये एंगल निकाल लूं, एक ही बात है, कोई सा भी एंगल निकाल लूं, अगर मैं ये एंगल निकाल लूं या ये एंगल निकाल लूं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो मुझे ये एंगल पता चल जाएगा, यानी कि ये वाला ये एंगल पता चल जाएगा। ये निकाला जा सकता है कैसे? सारी कहानी इस एंगल की है या इस एंगल की है। ये एंगल अगर आ जाएगा तो ये लेंथ भी आ जाएगी, इस लेंथ को मैं 400 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये बचेगा, ये आ जाएगा, और ये एंगल तो आ ही गया तो बीपी आ जाएगा। बस इतनी सी बात है ना। करके दिखाऊं? देखो ये एंगल कैसे निकालें। ये जो VAB है, ये VAB का इधर वाला जो कंपोनेंट है ये होगा VAB cos थीटा। ये VAB का ही तो इधर वाला कंपोनेंट है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये VAB का इधर वाला कंपोनेंट है, तो ये क्या होगा VAB cos थीटा। और इसका x कंपोनेंट है क्या 20, यही तो है VAB cos थीटा VAB sin थीटा, तो यही वाला तो है VAB cos थीटा, यही तो है इसका कंपोनेंट x डायरेक्शन वाला, यही तो है भैया VAB वेक्टर। सो दिस इज 20। नाउ व्हाट इज VAB? VAB मतलब इसका मैग्नीट्यूड, इट इज √20 स्क्वायर, यानी कि 400 प्लस 15 का स्क्वायर 225 cos थीटा इक्वल टू 20। सो cos थीटा क्या आएगा? यह आएगा 625, उसका रूट हो जाएगा 25, so it is 20/25 which gives cos theta equal to 4/5, cos theta equal to 4/5। cos theta 4/5 कहाँ होता है? cos theta 4/5 होता है 37 डिग्री पे। भूल गए ट्राइंगल? दोबारा बना लो। छोटी वाली साइड 3, बड़ी वाली 4, हाइपोटेन्यूज 5। छोटे वाले के सामने वाला एंगल ऑलवेज छोटा, बड़ी वाली साइड के सामने वाला एंगल ऑलवेज बड़ा। ये जो सबसे पहला पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 3, 4, 5, इसके बेस एंगल्स होते 37 डिग्री एंड 53 डिग्री। सो cos 4/5 क्या बना? cos 4/5 इज थीटा हमारा कितना हो गया? थीटा हमारा हो गया 37 डिग्री। सो दिस एंगल इज 37 डिग्री, सो दिस एंगल इज 53 डिग्री, यानी कि ये एंगल है 53 डिग्री। अब मान लो ये वाला पॉइंट है Q। सो व्हाट इज BQ? व्हाट इज BQ? BQ इज व्हाट? एक ही बात है, व्हाट इज BQ? एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कर रहे हो सर? ये है O, सो दिस इज Q। व्हाट इज BQ? BQ इज OB माइनस OQ, OB माइनस OQ। व्हाट इज OB? OB पूरा है 400। व्हाट इज OQ? ये कैसे निकालोगे? ये पता है, ये 500 है और ये एंगल है 37 डिग्री। कहाँ बनाए? यहाँ बना देता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है? हाँ चलो इसी ऑर्डर में बना देते हैं ताकि आपको समझ में आए बात। ये एंगल है 37 डिग्री, ये मान लो x है, इसका तो नाम हमने रख ही रखा है ना, वही नाम इसका हम लोग रखते हैं। ये पॉइंट है Q, ये पॉइंट है Q, ये है O, ये है A, तो हमें निकालना है OQ, और ये मुझे पता है कि 500 है, तो इसमें tan थीटा लग जाएगा। OQ परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल टू tan 37 डिग्री। tan 37 डिग्री इज 3/4, तो बताओ यहाँ से क्या आएगा? OQ आएगा 3/4 इंटू 500, इससे काटा 125, 125 इंटू 3 इज 375, 375, 400 माइनस 375 इज 25 मीटर। सो दिस इज 25। कहानी खत्म, है ना? और ये हाइपोटेन्यूज है इसका, और ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर BP बाय हाइपोटेन्यूज 25 इज व्हाट? इट इज साइन 53 डिग्री। साइन 53 डिग्री आप ट्राइंगल से देखो, इट इज 4/5 इंटू 25, 5 इंटू 4 20 मीटर। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज 20 मीटर। बिल्कुल आराम से करवाया ताकि आपको बात समझ में आए, वरना बहुत जल्दी होने वाले ये क्वेश्चन है, क्योंकि करना ही कुछ नहीं है। एक रुक गया, दूसरे से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल देना बस, और वहां पे ट्रिग्नोमेट्री काम आएगी सारी। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। मान लो यहां पर दो पार्टिकल्स हैं इस लाइन पे, प्रोजेक्टाइल्स ले लेते हैं। पॉइंट A से मैंने 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से 45 डिग्री के एंगल पर एक बॉडी को रिलीज किया, और यहाँ पर
14 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से 45 डिग्री के एंगल पे अगेन दूसरी बॉडी को रिलीज किया, दूसरे प्रोजेक्टाइल को रिलीज किया। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 60 मीटर। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? तो जरा रोक दें एक को। अच्छा, रोक देते हैं भाई। पहले तो वी ए एंड वी बी निकाल लो। वी ए क्या होगा? इसके कंपोनेंट करो 2 cos 45 i कैप प्लस 2 sin 45 j कैप। sin 45 cos 45 इज व्हाट? 1/√2। 1/√2 से 2 कटा, √2 i कैप प्लस √2 j कैप। व्हाट इज वी बी? व्हाट इज वी बी? इधर वाला कंपोनेंट इसका नेगेटिव होगा, -14 cos 45 i कैप प्लस 14 sin 45 j कैप, है ना? -14 cos 45 प्लस 14 sin 45। cos 45 इज 1/√2। 1/√2 14 कटेगा, 7 × 2 7√2। सो इट इज -7√2 i कैप प्लस 7√2 j कैप। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो ए को रोक देते हैं। ए को रोक दिया तो मैं निकालूंगा वी बी ए। वी बी ए मैंने निकाला तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करूंगा, -7√2 -√2 -8√2 i कैप एंड दिस माइनस दिस प्लस 6√2 j कैप। वी बी ए किस तरफ आएगा? वी बी ए क्या है? वी बी ए है वी बी माइनस वी ए, है ना? वी बी ए क्या है? वी बी माइनस वी ए। तो ये है वी ए, ये है वी ए, तो ये होगा माइनस वी ए, इसका ठीक उल्टा। और ये है वी बी, काफी बड़ा है इससे, तो मैं बड़ा वेक्टर बना रहा हूं ना, है ना? ये 2 है, ये 14 है, 7 टाइम्स बड़ा बना दिया। इन दोनों का रिजल्टेंट कहां होगा? यहां, पैरेललोग्राम लॉ से यहां, ठीक है? तो उसको सीधा खींचा ये, और ए तो रोक दिया, ए तो रोक दिया, तो इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये, है ना? इस ये ए को रोका ना हमने, तो इस पॉइंट को ले लो P। सो वी हैव टू फाइंड, ए बी को देखेगा तो उसे ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा, सो वी हैव टू फाइंड दिस ए पी। सिंपल, है ना? तो ये वाला एंगल अगर मेरे को मिल जाता है और ये 60 है, ये वाला एंगल अगर मेरे को मिल जाता है, ये 60 है, तो ये आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं, है ना? ये 60 दिया हुआ है। अब ये वाला एंगल कैसे मिलेगा? ये वाला जो हमारा वेक्टर है, ये जो वेक्टर है ये क्या है? ये है वी ए बी, वी बी ए। तो इसका ये जो कंपोनेंट होगा ये क्या होगा? ये होगा वी बी ए कॉस थीटा, और ये जो कंपोनेंट होगा ये क्या होगा? ये होगा वी बी ए साइन थीटा। तो ये जो वेक्टर है जो कि यही है, अगर मैं इसको वी बी ए की टर्म्स में लिखूं तो वी बी ए, क्योंकि थीटा आ जाएगा ना उससे, वो क्या होगा? वी बी ए कॉस थीटा इंटू माइनस आई कैप, है ना? ये इस तरफ है, और प्लस वी बी ए साइन थीटा इंटू जे कैप। ये दोनों सेम वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनके आई कैप और जे कैप के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर लो। वी बी ए कॉस थीटा माइनस माइनस तो दोनों में ही है ना, इट इज 8√2, और वी बी ए साइन थीटा इज 6√2। समझ में आई बात? आपको दोनों इक्वेशंस की जरूरत नहीं, आप एक से भी थीटा निकाल सकते हो, हमें थीटा ही चाहिए ना। वी बी ए का मैग्नीट्यूड तो यहां से आ जाएगा √² प्लस दिस स्क्वायर करके, और दोनों से भी आ जाएगा बिना वी बी ए निकालें। अगर इनको डिवाइड कर दें, हम इनको डिवाइड कर दें, तो वी बी ए से वी बी ए कैंसिल हो जाएगा। कॉस थीटा बाय साइन थीटा इज कॉट थीटा, कॉट थीटा इज √2 से √2 कट गया, 4/3। अब कॉट थीटा 4/3 कहां पर होगा? वंस अगेन दिस इज 3, दिस इज 4, 37 डिग्री, 53 डिग्री, एंड दिस इज 5। कॉट 4/3, 4 कॉट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस परपेंडिकुलर, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है ना? ये थीटा हो गया। तो कॉट 4/3 इज 37 डिग्री, कॉट 4/3 इज 37 डिग्री, सो थीटा इज 37 डिग्री। ये आ गया 37 डिग्री, ये वाला आ गया 37 डिग्री। तो एपी क्या होगा?
ये हाइपोटेन्यूज है ना, AP परपेंडिकुलर का रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, तो AP बाय 60 इज साइन 37, साइन 37 इज 3/5, तो AP इक्वल टू 3/5 इंटू 60, 36 मीटर। इनके बीच में ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये क्या है, 36 मीटर। समझ में आई बात? तो इस तरह के क्वेश्चन है, इजी इजी से कर लेना। आपकी प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट एक लिंक लगा दूंगा नीचे, आप उसकी हेल्प से अपनी प्रैक्टिस पूरी कर लेना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।